there. You've got it. आपका वर्कआउट कभी भी डायरेक्ट मशीनों से या बेड से स्टार्ट नहीं होता है। आपका वर्कआउट स्टार्ट होना चाहिए हमेशा मैट से, यानी आपके वार्म अप से। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वार्म अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तब आप अपर बॉडी और लोअर बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आप कोई अपर बॉडी की एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आप सिर्फ अपर बॉडी का वार्म अप कर सकते हैं, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आप सिर्फ लोअर बॉडी का वार्म अप कर सकते हैं। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी बॉडी का ही वार्म अप करें और कम से कम 8 से 10 मिनट अपने वार्म अप को जरूर दें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में वार्म अप के बारे में बता दूंगा और आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्म अप में हमारा टारगेट रहता है कि हमारे सारे जॉइंट्स मोबाइल हो जाएं और ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए। तो पहले अपर बॉडी का वार्म अप देख लेते हैं। उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं अपने शोल्डर जॉइंट से। दोनों ही साइड में रोटेट करते हुए आप अच्छे से अपने शोल्डर जॉइंट्स को मोबाइल कर लेंगे। इसके बाद हम कैट काउ पोज करेंगे। वार्म अप में आपको एक चीज और याद रखनी है कि आप किसी भी स्ट्रेच पोजीशन को 3-4 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, ना कि बॉडी को स्ट्रेच करना है। अपने मसल फाइबर्स को वर्कआउट से पहले रेडी करने के लिए आप इस रोलर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे केबल पर और डंबल्स पर। अपने ऑलमोस्ट चेस्ट की सीध में इस केबल को लगा लेंगे और हैंडल लेंगे ये वाला। वेट को मिनिमम रखना है और यहाँ पर आपको ये वाले वर्क करने हैं। इसमें आप अपने रोटेटर कफ्स को अच्छे से मोबाइल कर लेंगे। यहाँ पर रहते हुए सिर्फ रोटेटर कफ्स को मोबाइल करना है। इसके बाद हल्के डंबल्स लेते हुए आप अपनी रिस्ट को रोटेट करेंगे, जिससे आपकी रिस्ट अच्छे से मोबाइल हो जाए। इसके बाद अपने फोर आर्म्स को भी स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा। अपनी नेक को भी वार्म करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से 2 से 3 सेकंड का होल्ड। अब तक हमने अपनी अपर बॉडी को ऑलमोस्ट अच्छे से वार्म अप कर लिया है। अब बारी आती है लोअर बॉडी की। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारे के सारे वार्म अप एक साथ कर लें। मैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी को अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि अगर आपके पास टाइम किसी दिन कम है तो आप अपने 5-7 मिनट बचा सकें। तो लोअर बॉडी का वार्म अप स्टार्ट करते हैं अपनी एंकल की मोबिलिटी से। इस सिचुएशन में आएंगे, आगे पूरा फोर्स देंगे, बट याद रहे कि आपकी हील इस तरह से उठनी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने एंकल को मोबाइल करेंगे, वापस लेकर के आएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, वार्म अप में नहीं होल्ड करेंगे। वर्कआउट के बाद अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं तब आप होल्ड कर सकते हैं, बट अभी 3-4 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। इस तरह से हम स्ट्रिंग को भी स्ट्रेच कर लेंगे। इस तरह से अपने ग्लूट्स को भी थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इस सिचुएशन में आएंगे, पुश करेंगे, बट अगेन होल्ड नहीं करना है। बाई डिस्टेंस रखते हुए स्क्वाट की सिचुएशन में आएंगे और इस तरह से पुश करेंगे।
इसके बाद अगेन रोलर की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और इवन काप्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से बॉडी वेट स्क्वाट्स भी आप कर सकते हैं। वार्म अप के टाइम आप पूरे डेप्थ तक जाकर के स्क्वाट्स कर सकते हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बल्कि आपके जॉइंट्स अच्छे से मोबाइल हो जाएंगे। इसके अलावा लेग स्विंग भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ आपका वार्म अप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आप सीधे अपनी एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। अगेन अगर आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है तो आप अपर बॉडी लोअर बॉडी को सेपरेट कर सकते हैं। स्टिल कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई डिटेल एक्सरसाइज लेकर के। जय हिंद।